यूं ही मुझे शाजिया के बारे में भी पता चला था। मैंने हुना जी से कहा कि आपने 2 बार मुझे बहुत गर्म कहानियां सुनाई हैं। एक दफा अपनी और दूसरी शाजिया की, जिससे मेरा जोश और भी बढ़ गया है। मैं एकदम बहुत बेचैन हो गया है। इसका कोई हल निकाले ना। हुना ने जवाब दिया कि मैं क्या कर सकती हूँ। अभी थोड़ा सब्र कर लो, फिर कभी सोचूंगी। मैंने कहा कि हुना जी, आप फिक्र न करें। मैं आपसे कोई ऐसी बात नहीं मांग रहा जिसमें आपको तकलीफ हो। अगर आप अंदर तक कुछ करने को तैयार नहीं हैं, तो कोई बात नहीं। लेकिन बस ऊपर से ही थोड़ा सा आराम और सुकून दे दें, जैसा कि आमिर को दिया था। मुझे भी वही लुत्फ मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये सुनकर वो कुछ देर के लिए खामोश हो गए। मैंने दोबारा कहा कि हुना जी, जरा सोच तो लें। यकीन रखें कि मैं आपकी मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं करूंगा, ना ही कोई ऐसी हद पार करूंगा जिससे आपको परेशानी हो। लेकिन अगर आप आमिर वाला वही आराम मुझे भी दे दें, तो इसमें हम दोनों का फायदा हो जाएगा। हिना ने कहा, चलो ठीक है, मुझे कल तक सोचने का वक्त दे दो। मैं तुम्हें कल मैसेज करके बता दूंगी कि मैं राजी हूं या नहीं। लेकिन जो मैं कहूंगी वही होगा। उससे ज्यादा के लिए मुझे अभी वक्त चाहिए। मैं अभी इतना आगे नहीं बढ़ सकती। मैंने फौरन जवाब दिया, हिना जी, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर है। आप जो कहेंगी वैसा ही होगा। उसके बाद उसने मुझे कल के बारे में बताकर अलविदा कहा और कॉल खत्म कर दी। मैं भी इत्मीनान से सो गया। अगले दिन में सुबह तकरीबन 12 बजे उठा, नहा धोकर नाश्ता किया और फिर लैपटॉप लेकर बैठ गया। तकरीबन 1:25 के करीब हना का मैसेज आया। क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, लैपटॉप पर बैठा हूँ, गाने सुन रहा हूँ। तो उसने लिखा, काशी जी, क्या याद करोगे? मैं तुम्हें आमिर जैसा आराम और सुकून देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी एक, हुना ने कहा, मेरी 2 शर्तें हैं। पहली ये कि मैं मुलाकात नहीं करने देनी, और दूसरी ये कि ये सब कुछ मेरे हॉस्टल में, मेरे कमरे में ही होगा। मैंने फौरन जवाब दिया, होना जी, आपकी दोनों शर्तें मुझे बिल्कुल मंजूर हैं। लेकिन एक बात बताएं, मैं आपके हॉस्टल में कैसे आऊंगा? वो तो लेडीज हॉस्टल है। हना ने वजाहत की, आज भी मेरी नाइट ड्यूटी है और कल दिन को मैं अपने कमरे में होंगी। मेरी रूममेट भी ड्यूटी पर होगी। तुम कल दिन को तकरीबन 1:15 बजे मेरे हॉस्टल आ जाना। इस वक्त गार्ड खाना खाने अपने कमरे में बैठा होता है। तुम इसी वक्त गेट से अंदर आ जाना और सीधा पहले फ्लोर पर रूम नंबर 21 में चले आना। दरवाजा खुला होगा। दोपहर का वक्त होता है, इस वक्त वहां कोई नहीं होता। मैंने कहा, होना जी, मैं सब समझ गया हूँ। मैं कल जरूर आ जाऊंगा। उसके बाद मैं बहुत ज्यादा परजोश और बेचैन हो गया। मेरे अंदर जोश की लहरें उठ रही थीं। कल दिन तक इंतजार करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया था। खैर, वक्त तो गुजर ही गया। अगले दिन बिल्कुल 1:15 बजे में हिना के हॉस्टल के गेट के करीब खड़ा था। मैंने उधर उधर देखा, कोई नजर नहीं आया। गार्ड भी गेट पर मौजूद नहीं था। मैंने इत्मीनान से चलते हुए गेट से अंदर दाखिल हो गया और सीधा पहले फ्लोर पर पहुंचकर रूम नंबर 21 के सामने जा खड़ा हुआ। दरवाजा हल्का सा खुला हुआ था। मैंने हल्की सी दस्तक दी, फिर दरवाजा खोलने की कोशिश की तो वो पहले से ही खुला हुआ था। मैं अंदर दाखिल हुआ, फौरन दरवाजा बंद करके अंदर की तरफ देखा। हना अपने बेड पर बैठी हुई थी। मुझे देखते ही वो फौरन खड़ी हो गई, मेरे पास आई और सलाम किया। मैं दूसरे बेड पर जाकर बैठ गया। वो भी अपने बेड पर वापस बैठ गई। कमरे में दोनों तरफ सिंगल बेड थे। हना ने पूछा, क्या पियोगे? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, हना जी, अभी तो आपको पीने का दिल कर रहा है। ये सुनकर वो शर्मा कर हल्की सी मुस्कुराई, फिर उठकर मुझे एक जॉस दिया और खुद भी दूसरा जॉस खोलकर पीने लगी। मैंने भी जॉस पी लिया। जॉस खत्म करके मैं उठा और साइदा हना के बेड पर जाकर उसके साथ बैठ गया। मैंने कहा, जान जी, क्या प्रोग्राम है? वो बोली, वही प्रोग्राम है जो तुम्हारा है। मैंने कहा, हना जी, टाइम थोड़ा है। मेरा दिल कर रहा है कि अपना सुकून पूरा कर लें। उसने कहा, ठीक है, आपका, बस देखकर ही दिल खुश हो गया है।
आपने ये सब खूबसूरती इतनी देर तक छिपा कर रखी हुई थी। ये सुनकर वो शर्मा कर हल्की सी मुस्कुरा दी। फिर मैंने भी अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। हना मुझे गौर से देख रही थी। जब मैंने अपना आखिरी कपड़ा भी उतार दिया, तो वो मेरी तरफ देखकर रह गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और जोश नजर आया। वो बोली, काशी जी, आपने तो बहुत ही खास चीज रखी है। देखकर ही दिल बेचैन हो गया। मैंने उसकी बात सुनकर मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा और वो भी शर्मा कर मुस्कुरा दी। हिना ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तो आमिर से भी ज्यादा खूबसूरत हैं। मैंने जवाब दिया, हुना जी, एक ना एक दिन उसकी सैर तो आपको जरूर करवाऊंगा। ये सुनकर हुना बोली, अब तो जल्दी ही उसके बारे में सोचना पड़ेगा। उसके बाद है ना, यकीन करो काशी, बहुत खूबसूरत हो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुसर्रत हना की बात सुनकर और भी घबरा गई। वो बगैर कुछ बोले ही वापस बाहर की तरफ भाग गई। है ना, फौरन उठी, दरवाजे तक गई, उसे बंद किया और ताला लगाकर वापस मेरे पास आई। वो मेरे सामने खड़ी होकर बोली, काशी, फिक्र ना करो, ये मेरी रूममेट मुसर्रत है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हना दोबारा बैठ गई और मुझे प्यार से देखने लगी।